हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। एंड मैं आ गई हूँ लेके कि आपका ये मार्च का जो महीना है वो कैसा जाने वाला है। तो यानी कि हमारी पाइसेस के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए ये जो महीना होगा वो कैसा जाएगा। सो आइए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। एंड आप अपना सन, मून, राइजिंग तीनों के हिसाब से आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी। स्पाइसेस राशि वालों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा होगा। तो हमारे पास कार्ड आया है मास्टर ऑफ मिस्टिक्स, इटर्नल सोल, डाउटिंग सोल और साथ में आया है 3 मोड्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, बाय द वे ये गीता कार्ड्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे हम देखने वाले हैं इन कार्ड्स के थ्रू कि क्या थीम रहने वाला है, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी मार्च के महीने में। सो लेट्स सी। तो पहला कार्ड है वेयर एवर देयर इज़ कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टेक्स एंड अर्चना द सुप्रीम आर्चर देयर विल ऑलवेज बी ऑपुलेंस, विक्ट्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एंड मोरालिटी। सो बेसिकली पहली चीज़ तो ये कि नो मैटर इस पूरे मंथ में कितने ही आपके अंदर डाउट्स आए, कितने ही चैलेंजेस आए, कितनी ही चीज़ें आपके लिए मुश्किल हों या चैलेंजिंग होती जाएं, आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक ट्रू डिवोटी कैसे बनना है। ठीक है, अगर आप ट्रू डिवोटी हैं यानी कि अगर आप फेथ रखते हैं यूनिवर्स के ऊपर या जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं तो वो चीज़ डेफिनेटली आपकी पूरी होगी। ओके, तो इस चीज़ को लेके चाहे चीज़ें अभी बहुत मिस्टिकल हैं, इवन दो चीज़ें हिडन हैं, इवन दो आपको नहीं पता कि उसका क्या आउटकम निकलेगा, लेकिन आपको भगवान के ऊपर वो भरोसा रखना है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी रिलेशनशिप्स को लेके ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पाइसेस के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप अपने ऐसे पार्टनर के साथ, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या आप कम्प्लीटली सिंगल हैं, बट डेफिनेटली आप एक बहुत ही प्योर एनर्जी के साथ मुझे कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि ट्रू लव वाली एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। एंड इसके पीछे लिखा हुआ है फॉर द सोल देयर इज़ नीदर बर्थ नॉट डेथ, द सोल दैट इज़ विल नेवर सीज टू बी, इट इज़ अनबॉर्न, इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग, अनडाइंग एंड प्रेमेबल, इट इज़ नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज़ स्लेन। सो बेसिकली यहाँ पे ये वाला जो मैसेज है वो इस चीज़ को लेके बता रहा है कि जो हमारी सोल है वो कम्प्लीटली इटर्नल है। तो अगर आपकी लाइफ में ये स्पेसिफिक मैसेज जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इस टाइम पे अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ये कार्मिक क्लीनिंग का भी पार्ट है, क्योंकि आपकी चाहे बॉडी चली जाती है लेकिन आप अपनी सटल एनर्जी में जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके जितने भी इमोशंस हैं वो आप कैरी करते रहते हो, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कार्मिक क्लीनिंग भी हो रही है। तो अगर वो चीज़ हो रही है तो उस चीज़ को होने दो। ठीक है, जो ये कार्मिक सिचुएशन आपकी क्लियर हो रही है इसको क्लियर होने दो। थर्ड आया है डाउटिंग सोल, जिसमें लिखा है बट द इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन हु डाउट्स द ट्रूथ विल फॉर एवर बी लॉस्ट, द डाउटिंग सोल इज़ हैप्पी नीदर इन दिस लाइफ और द नेक्स्ट। चाहे अब इस जन्म की बात हो, अगले जन्म की बात हो, कभी की भी बात हो, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी नेगेटिव पैटर्न में बंधे रहोगे, बहुत ज़्यादा आप ऐसे रहोगे विक्टिम मेंटालिटी में कि भैया मेरे साथ ही सब गलत होता है, यही क्यों हो रहा है, वही क्यों हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, और फिर आप पूजा पाठ भी किए जा रहे हो, तो ये तो दोनों ही चीज़ें बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी होती हैं, राइट। अगर आप पूजा कर रहे हो तो आप फेथ भी रख रहे हो और फिर आपके अंदर वो नेगेटिविटी नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को लेके आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है। चाहे ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही, बिना ऑब्स्टिकल के तो कोई लाइफ ही नहीं होती है, राइट। तो इन 3 चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा पकड़ के चलना है। चाहे आपकी कोई छोटी प्रॉब्लम आए, कोई बड़ी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, कैसा भी चैलेंज आए, इन 3 लेसन्स को आपको डेफिनेटली याद रखना है। लेट्स सी और क्या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से। Isolation, guidance, moment to moment and creativity.
एंड साथ में फिर से ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो ऑलराइट, तो कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है वो ये है कि हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पे चीज़ें सही नहीं चल रही हैं या अभी तक चीज़ें सही नहीं चल रही थी, और उस वजह से अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स आने लग गए हैं, आपके अंदर फियर क्रिएट होने लग गया है, एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें आगे कैसी जाएंगी, कैसी नहीं जाएंगी, क्या फ्यूचर है, क्या चीज़ें ऐसी ही रहेंगी या सब ख़त्म हो जाएगा या फिर चीज़ें और इम्प्रूव होंगी। ये चीज़ें जो है ये आपको बहुत इनसिक्योर फील करवा रही हैं, ये चीज़ आपको बहुत एंग्जाइटी भी शायद से दे रही है, लेकिन आपको वही यूनिवर्स की गाइडेंस के ऊपर ट्रस्ट रखना है। और वो है ये कि अगर अब आपने भगवान पे भरोसा कर लिया एंड भगवान ने अगर आपको चूज़ कर लिया तो यूनिवर्स इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि आपको वो हैप्पीनेस मिले, ठीक है, आपको वो जॉय मिले। और वो चीज़ धीरे धीरे आप देखोगे कि मार्च में ये जो भी प्रॉब्लम है, ये जितनी भी चीज़ें अभी तक आपकी आई हैं, ये धीरे धीरे अब सॉल्व होने लग जाएंगी। सो मार्च आपका बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है जहाँ पे यूनिवर्स अपना सपोर्ट आपको देंगे, अपना सपोर्ट आपको दिखाएंगे, अपनी ब्लेसिंग्स आपको देंगे और आप एक सिचुएशन से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी, आप अपनी जस्ट क्लोज योर आईज, आप अपनी आंखें बंद करो एंड अपने मन में एक क्वेश्चन पूछो, ओके, मार्च से रिलेटेड। लेट्स सी कि एंजल्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, पीसफुल रेजोल्यूशन एंड टेक एक्शन। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ आए हैं, फिज़िकल हेल्थ में इस इमोशनल पेन की वजह से। तो पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी लोगों की मुझे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है हेल्थ। दूसरी चीज़ ये कि अभी भी आपने शायद से वही सेम चीज़ पूछे जिस चीज़ के बारे में ये पूरी रीडिंग थी, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है वो चेंजेस आएंगे, अच्छे से आएंगे, आप वापस से उतने ही खुश रहोगे, ठीक है। एंड इसका एक ये भी कंफर्मेशन हो सकता है कि अगर आपको मार्च में बहुत ज़्यादा 555 दिखे तो वो एक कंफर्मेशन है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। कोई चीज़ को अगर आप एक रेजोल्यूशन देना चाहते हो, एक कंप्लीट क्लोजर देना चाहते हो, तो वो चीज़ भी पीसफुली मुझे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, वो साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना एक्शन जो है वो बिल्कुल भी आपको रोकना नहीं है, यू हैव टू कीप टेकिंग द एक्शन। आपको उस पाथ पे आगे चलते जाना है विदाउट थिंकिंग अबाउट द आउटकम, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें